अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद खान न्याजी साहब को कल 2 मुकदमात में लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ का मामला था, उसमें बरीयत मिली। आज इमरान अहमद खान नसब को एक और बरीयत मिली है और इसके साथ इमरान अहमद खान नसब को इस रमज़ान के महीने में शुक्र के जो है वो नवाफल अदा करने चाहिए कि मेरा हाल है उनके लिए हवाओं और फजाओं का रुख जो है तब्दील होना शुरू हो गया। और वो जो लोग पोर्ट्रेट कर रहे थे कि कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी, इमरान अहमद खान नसब के ऊपर मजीद सख्तियां होगी। आज 9 मई के 5 किरदार रिहा हुए, इमरान अहमद खान नसब रिहा हुए और बहुत सारी फर्स्ट ईयर की क्यादत भी इमरान अहमद खान नसब की रिहा हुई, कुछ छोड़ गई, कुछ उनके साथ डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। अली मीन गंडापुर की खबर है, जनरल फैज मीर साहब के मुतालिक है, डोनाल्ड लू ने कुछ खबर ब्रेक की है और ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ खबर है, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी इमरान अहमद खान नसब के एहतजाज तोड़फोड़ के 26 मई 2022 के इस्लामाबाद के थाना बाराको के 2 केसेस में से इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान अहमद खान नसब, शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सैफुल्लाह खान न्याजी, आमिर महमूद कियानी, परवेज हट्टक, शीरी मजारी, फैसल जवेद समेत 11 मुलजमान को अदम शुहाद की बुनियाद पर बरी कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए आज जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इसके बाद हमारी जो है वो पोजीशन मुस्तहकम होगी। इसके पहले भी इमरान अहमद खान से वो कल भी बरीयत हुई, मगर आज जैसे उनके 5 जो लोग थे डेफिनेटली 9 मई में कहा गया कि ये इसमें मुलव्वस है, उनका हुआ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत खलाली और जस्टिस हसन रिजवी साहब 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। बेसिकली मामला ये था कि ISI का जो दफ्तर है पिंडी में, उसमें हमला, पेट्रोल बम, तोड़ फोड़ का इल्जाम था। तो 5 मुलजमान थे और उनके जो है वकील भी थे और पंजाब जो सरकारी वकील है वो भी इसमें थे हुकूमत की जानिब से। तो बात शुरू हुई तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि किस तरह, क्योंकि एक स्पेशल ब्रांच का हेड कांस्टेबल था लाहौर रजिस्ट्री का, उसका इल्जाम था कि इमरान अहमद खान नसब के ये बंदे और इमरान अहमद खान नसब इसमें मुलव्वस हैं। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये बात कही कि किस तरह एक हेड कांस्टेबल की बुनियाद के ऊपर, उसके इल्जाम के ऊपर हम एक साबका वज़ीर आज़म को गद्दार कह सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम इस तरह जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। जब उनसे पूछा गया कि वीडियोस किधर हैं, उसके अलावा CCTV कैमरे किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी हमजा कैंप में कैमरे लगे हुए थे, मुर्तजबा कैंप थे, मगर उसको तोड़ फोड़ दिया गया, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया गया और CCTV कैमरे ये साथ ले गए, तोड़ दिए गए, तो इसलिए वीडियो नहीं बनी। जिसके ऊपर अदालत ने ये बात की कि ये किस तरह हो सकता है कि कैमरे तोड़ दिए, लोग वीडियो के जरिए बनाते हैं, लोग मामला को देखते हैं, तो ये हम किस तरह इसके ऊपर जो है वो यकीन कर लें। और जब वकील ने ये बात की जो 5 मुलजमान की तरफ से, उन्होंने कहा जी बेसिकली इनका कोई हाथ नहीं है, हाथ इस तरह है कि ये 5 अपनी दुकान 9 मई का क्योंकि मामला को देख के बंद करके जा रहे थे, ये रश में फंस गए तो इनको पकड़ लिया गया। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि जी तफ्तीशी साहब 5 बंदों को पकड़ते हैं, उनके आपको नाम नहीं पता, मगर FIR में उनके नाम पहले से दर्ज थे, यानी कि आपको उनके नाम पहले से कैसे पता चले? इसका मतलब है हर चीज प्री प्लान थी और अदालत ने फिलहाल उनको बरी किया और कहा जी अगर किसी और मुकदमे में ये मुलव्वस नहीं है तो इनको फिल फोर जो है वो रहा कर दीजिए। तो मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी इधर से भी अपने आप को तस्वर कर रहे हैं। उधर जी जो साबका DG ISI खुफिया प्राइवेट एजेंसी के सरबराह फैज हमीद साहब, उनके भाई की बरीयत हो गई है। नायब तहसीलदार नजफ हमीद साहब जिनको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था, उनका जो है सरप्राइज मिला है। पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की नाअहली की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि किसी इदारे के पास किसी को सादुक और अमीन करार देने के अख्तियार नहीं है, जैसे जाजुल अनवर के रिमार्क्स। और पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में जो मामला था वो अली मीन गंडापुर साहब का रोक दिया, मगर अली मीन गंडापुर 9 मई के मुकदमात के अंदर 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। इसके अलावा अबू सलीम क़यादत को तलब किया गया है, मगर डेफिनेटली ये पेशी होना या उनका पेश होना ये उससे बड़ा मामला होगा। मगर ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने कल तक ये बात कही थी कि जनाबे वाला मजल बाजवा जनरल फैज मीर साहब को असम्बली के अंदर तलब करूंगा, तो उन्होंने जो है वो फहद साहब के साथ बैठ के ये बात की कि जब मैंने जनरल फैज मीर साहब का नाम लिया तो मुझे जो है वो धमकी दी गई। मेरे साथ उन्होंने कहा जी कि बहुत बुरा सलूक होगा अगर तुमने इसका
नाम लिया, तो मेरा ख्याल है ख्वाजा असद साहब, जनरल बाजवा साहब, या आपने खुद ये तस्लीम किया कि हमने रात 8 बजे आपको जितवाया 2018 में, हालांकि आप हारे थे और इस दफा भी आप हारे हुए जीत गए। ये भी एक सवालिया निशान है। डोनाल्ड लू किसी तारफ के मुहताज नहीं है। वो अमरीकी एक खसूसी कमेटी सेनेट में पेश हुए तो पाकिस्तान में इंतखाबात का गहराई से जायजा लिया। धमकियों के बावजूद 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले। कई सियासी रहनुमा, मखसूस उम्मीदवार और पार्टी रजिस्टर ना हो सकी। मुबस्सत तंजीमों को आधे हल्कों की गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। डोनाल्ड लू का कांग्रेस खारजा कमेटी में तहरीरी बयान जमा, तो डेफिनेटली उनकी पेशी थी और पेशी के ऊपर, क्योंकि कल वो पेशी थी और आज जो है ये मामला खुलकर सामने आ गया। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जादिया।